अरे अंगना में उतरल किरनिया हो, अगरा गईली गुइया, तो मन फाट गईल सटले सटाहत नईखे। वाह। अमन में बहुते बबतिया जी। कहात नईखे। मन फाट गईल सटले सटाहत नईखे। जी। नमस्कार, मैं हूं केदारनाथ ओझा और आप देख रहे हैं नंदिनी न्यूज। जैसा कि आपको पता है कि नंदिनी न्यूज सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना को समर्पित है और हम समय समय पर बड़ी बड़ी शख्सियतों से आपको रूबरू करवाते हैं। और आज हमारे बीच हैं हिंदी और भोजपुरी के कवि, नाटककार, गीतकार और लोक साहित्य के विद्वान डॉक्टर कुमार विरल। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। तो विरल जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विरल जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से हुई? देखिए, साहित्यिक यात्रा जो है वो तो बचपन से ही हमारे भीतर आ गई थी। जी। मैं ज़्यादा समय मेरा अपने मामा के घर बीता था और मैं छोटा था तो मामा के घर नानी, मामी और फिर मामा बहुत मानते थे लोग जी। और वो एक घोड़ी रखते थे, वो लाल थी जी। तो घोड़ी पर चढ़ाकर मुझे ले जाते थे। जी। आरा के पास सोन नदी के तट पर से कोइलवर और कुल्हड़िया गांव में मेरा जन्म हुआ। जी। और वहाँ से फिर वो गंगा के जो गंगा के नदी है, गंगा नदी, जी। उस तरफ मेरा मामा का घर है। जी। तो इस तरह से मेरे पास सोनभद्र की जो सोनभद्र और फिर गंगा की जो, ये दोनों लगता था कि सोनभद्र मेरे पिता हैं जी। और गंगा मेरी माँ है। अच्छा। तो ऐसा संबंध जुड़ता रहा और जाने आने के क्रम में जो मैंने प्रकृति को देखा अपने आँखों से, वो लहराते हुए फसल, गेहूँ की बालियाँ, मोरा बथेला लहालह ओ दरह चिल्हिक मारे हो, ए सासु हमरो होरी लवा के आस, होरी लवा हमारा चाहिए हो। तो पहले से ये आता है कि पूर्व के चांदमा पश्चिम जई हैं जी। सूरज छपित हुई है हो, ए बहुआ रकटी जुआ जई हैं, होरी लवा नहीं हुई है हो। तो ये ननद, ये सास, ये शुरू से चल रही है कि प्रताड़ना, और फिर इसी एक माहौल में वो अपनी पीड़ा को कम करती। तो हमारे यहाँ गर्भधारण के पहले का गीत है, फिर जो है बच्चा पैदा होता है उस समय का गीत है, इस सुहर के अंदर है। और फिर हम जो शुरू होते हैं उसमें फिर वो आगे जितने भी हमारी जो जन्म के संस्कार हैं, जिसको हम संस्कार कहते हैं, उसमें जन्म का संस्कार है। और लोक साहित्य में देखते हैं कि संस्कार गीत हैं और फिर ऋतुओं के गीत नहीं, ऋतु संबंधी हमारे यहाँ गीत है। हमारे यहाँ गीतों की एक लंबी परंपरा है और इसलिए हमारा पूरा जो देश है, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, सब कहते हैं कि हिंदुस्तान गीत गाता है, गीतों का देश है, गीतों का देश है। हम रोते हैं तो गीत गाते हैं, हंसते हैं तो गीत गाते हैं, चलते हैं तो गीत गाते हैं, हम गाड़ी हाँकते हैं तो गीत गाते हैं, हम सोहनी करते हुए श्रम गीत है मेरे पास, पर्व त्योहार का गीत है मेरे पास ऋतुओं का गीत है। जब भी बसंत आता है तो बसंत के गीत, बसंत उत्सव मनाते हैं तो अरे अंगना में उतरल किरनिया हो, अगरा गईली गुइया, अंगना में उतरल किरनिया हो, अगरा गईली गुइया। और आप देखें इसमें कि झूम झूम गोरिया अंगना बहरली, झूम झूम गोरिया अंगना बहरली, 5 रुपया मिलल मजदूरी, गेठिया में बांधी गोरी चलली बजरिया, कादू ओही से गढ़ई हैं गहनवा हो, अगर आइल परनवा। जी, बहुत अच्छा। अंगना में उतरते तो गीतों को मैं देखता हूँ तो इन गीतों में कितना दर्द है और कितने बाजारवाद आ गया है। वो 5 रुपया में है,
वो गहना खरीदना चाहती है, क्या आप संभव है? ये हमारे लोक में ही संभव है। तो उसकी आकांक्षा है कि वो 5 रुपये में एक झुमका खरीद ले। हमारे लोकगीत गाने वाले हैं, उनको फिर खरीद लो। आज मेरे जितने भी लोकगीत गाने वाले थे उनको आप जाके देखिए, फिल्मों में चले गए। जो गीत गाता था लोकगीत है, वो गीतों वो फिल्मों में बिक रहा है और उसका डिमांड है कि आप इतना लाख रुपया देंगे तो आपका वो काम करेगा और आपके दरवाजे पर आकर जाएगा। ये चीज़ें नहीं थी हमारे यहाँ की। चीज़ें क्या थी कि लोकगीत गांव के लोग गाते थे। कहाँ गांव के लोग फागुन गाते थे, चैता गाते थे, तो कहाँ पैसा लेते थे, कहाँ पैसे पर उसे करते। तो पैसे का जब व्यापार चला तो इन सारी चीज़ों पर संकट उत्पन्न हो गए हैं और वो अपने मुताबिक उन गीतों को उन्होंने बर्बाद किया है और उसने अपने मुताबिक इन गीतों को लेकर समाज में प्रचलित किया है। गंगा किनारे मोरा गाँव, लक्ष्मण साहबादी मेरे सीनियर थे, मुझे हैं गंगा किनारे मोरा गाँव को घर पहुँचा दे देवी भैया। कहाँ गए वो गीत? आप देखे होंगे वो गीत ना, कहे के तो सब कोई आपन। हम लोगों के साथ बैठ कर सुनते थे उनसे, कहे के तो सभे के हुआ आपन कहाए वाला। आप अपने गीत के बारे में बताएं। और मेरे गीतों को भी बड़े गीतकारों ने गाया और उसमें मेरा एक गीत सब लोग सुनते हैं और काफी प्रचलित है, उदित नारायण का कि बह की बहेला पुरवैया संगेर संगे हम हूँ बहिला, तू कुछो कहरा तो रानी संगेर संगे हम हूँ कहिला है। तो मैंने भी प्रयास किया है, इसको उदित नारायण ने गाया। हाँ, वो उदित नारायण ने गाया है और यह जो है फिल्म चली और काफ़ी लोगों ने इसे अच्छा समझा। और मेरे पास मैंने भी बीच में प्रयास किया कि वो लोक संस्कृति को मैं रखूँ। मैंने लोक संस्कृति के को रखने का प्रयास किया और मेरा आगे प्रयास है। अभी मेरी 2 फिल्में रिलीज होने के, एक रिलीज हो गई है, एक और रिलीज होगी और इस तरह से मुझे लगता है कि हम अपने इस सभी प्रयासों से लोक साहित्य की रक्षा करने कर पाएंगे, जबकि हम इसे तोड़ना नहीं चाहते हैं। क्योंकि हम गीतों को अगर तोड़ देंगे, हम पुराने गीतों को नए ढंग कर देंगे तो फिर हमारे पास गीत कौन बचेंगे। हमने कहा कि यदि मान लीजिए कि आपके पास देवी गीत है तो जो पारंपरिक गीत हैं, जिन परंपरा में जैसे नीमिया के डाढ़ मैया लावेली हिड़ोलवा की झूली झूली ना, ये ओरिजिनल गीत। तो आप इसको बिगाड़ दीजिए, आप इसको रैप बना दीजिए, आप इसको मॉडर्न कर दीजिए, तो आप इसकी सौंदर्य को नष्ट कर रहे हैं। इसकी आत्मा खत्म हो। हाँ, इसलिए फिल्मों में मुझे कारगर हस्तक्षेप करना पड़ा कि आज तमाम जो लोग लगे हुए हैं जो अश्लीलता के खिलाफ, तो देख भी रहे हैं आप, वे एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। अब गाली देने की परंपरा उनकी आ गई है कि मुझे पॉपुलर होना है तो मैं किसी से अपने को गाली दे पाऊँ। आप देख लीजिए तमाम जो हीरो बने हुए हैं उनका पृष्ठभूमि क्या है और उन लोगों ने कितना अश्लील कर दिया है और लड़कियां कितने अश्लील कर दी हैं। तो मुझे लगता है कि भोजपुरी कहाँ चली गई, भोजपुरी को कहाँ आप भेजना चाहते हैं। आप तो पैसे कमा लेते हो हैं, परंतु आप भोजपुरी को कहाँ पहुँचा दिए। आज लोक गायिका तुम करती हो। हमारे यहाँ शारदा जी की परंपरा है, हमारे यहाँ जो है पहले की परंपरा है, विंध्यवासिनी देवी की परंपरा है। उस परंपरा को देखो। और हमारे भोजपुरी के गीत गए हिंदी फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में उनका स्वागत हुआ। फिर भोजपुरी क्यों दरिद्र है? भोजपुरी के पास कुछ नहीं है। इनके पास द्व्यर्थी संवाद, गलत चीज़ों को माने प्रश्रय देना और अश्लीलता की एक प्रकाष्ठा पर इन लोगों ने पहुंचाया है। इसके लिए मैं चाहता हूं, मैं पूरे बिहार के लोगों को, पूरे देश के लोगों को कहता हूं कि भोजपुरी की जो मिठास है, भोजपुरी की जो वो महक है, भोजपुरी का जो रंग है, जो गंध है, उनको समाज के सामने आना चाहिए। और फिल्म एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैंने फिल्मों में प्रयास किया। तो विरल जी, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को अपना एक प्यारा सा गीत सुना दें। तो मन फाट गईल सटले सटाहत नईखे, वाह। अमन में बहुते बबतिया कहात नईखे, मन फाट गईल सटले सटाहत नईखे। और माचिस जरा के हम कहाँ कहाँ खोजी, माचिस
जरा के हम कहाँ कहाँ खोजी, यह अनहरिया में केहू चिन्हात नहीं खे। बहुत अच्छा। मन फाट गईल सटले सटाहत नहीं खे। ओ गमला में उनका कटैला रोपाइल, गमला में उनका अरे कटैला रोपाइल, हमर नहिया के सरसों फुलात नहीं खे। मन फाट गईल सटले सटाहत नहीं खे। बहुत अच्छा। अब भोरे भोरे घाम जी उनका कोठवा पर आवे, वाह। भोरे भोरे घाम उनका कोठवा पर आवे, हमरा फूटलो किरनिया भेटात नहीं खे। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। मन फाट गईल सटले सटाहत नहीं खे। और कुर्सी पर बैठल बा अरे सबके विधाता, कुर्सी पर बैठल बा सबके विधाता, ओकरा सिहरल आ कहरल सुनात नहीं खे। बहुत खूब सर। मन फाट गईल सटले सटाहत नहीं खे। धर्म के झगड़ा बा आगड़ा पिछड़ा, धर्म के झगड़ा बायगड़ा पिछड़ा, ऐसन धधकत बायगिया बुतात नहीं खे। मन फाट गईल सटले सटाहत नहीं खे। धन्यवाद। बहुत अच्छा। तो दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे हिंदी भोजपुरी के कवि, नाटककार और गीतकार, लोक साहित्य के विद्वान डॉक्टर कुमार विरल को। हम जल्द ही ऐसे ही कार्यक्रम लेके उपस्थित होंगे और आप हमारे साथ बने रहिए और नंदिनी न्यूज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।